हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आपका ये 22 नंबर लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर नंबर ये 22 है और हम बात करने वाले हैं आज ओजोन के बारे में। ठीक है, O3 के बारे में। जैसे कि मैंने ऑक्सीजन के बारे में जब बताया था, तो ऑक्सीजन के दो अपर रूप होते हैं, एक O2 होता है और एक O3 होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई थी। ठीक है, तो ऑक्सीजन किसे बोलते हैं? डाई ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं ट्राई ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसे? डाई ऑक्सीजन बोलते हैं, इसे ट्राई ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये बात इसके बारे में, डाई ऑक्सीजन के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ लिए हो। आपको पढ़ना है ट्राई ऑक्सीजन। ठीक है, क्या पढ़ना है? ट्राई ऑक्सीजन। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ये क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानना है आपको। ठीक है, तो भाई ट्राई ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है कि ये क्या होता है, ओजोन क्या है, इसका काम क्या है, करता क्या है और इसके रासायनिक गुण क्या है। जब तक देखो, ओजोन के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि आपके दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भाई इसके बारे में सारी चीज़ें खुल के बात करेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें बताएंगे। क्यों ऐसा क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी भी आपको जानना जरूरी है। इसके रासायनिक गुण भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग ना जो काम करते हो, क्या करते हो, कभी पोल्यूशन करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, आप क्या करते हो, सल्फर डाइऑक्साइड निकालते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें निकालते हो जिससे क्या होता है, बहुत ही हानि होती है। ओजोन होता है, एक लेयर होता है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, वो काम क्या है उसका, वो काम क्या करता है, कैसे क्या करता है, वो सारी चीज़ मैं डिस्कस करके बताऊंगा वहाँ पे। ठीक है, तो ओजोन के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं भाई O3 के बारे में, ओजोन के बारे में। तो आप अपना हेडिंग डाल लेना भाई, हेडिंग डाल लेना ओजोन। क्या डालोगे? ओजोन। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, ओजोन O3। तो क्या लिखोगे भाई? कार्बन। यह कार्बन का क्या है भाई? कार्बन के थोड़े से इसके परिचय के बारे में लिख लें, परिचय के बारे में लिख लेते हैं। परिचय के बारे में क्या लिखोगे भाई? क्या लिखोगे? यह क्या है भाई? ये क्या है अपना? ये अपना क्या है? एक कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का त्रिपरमाणुक अपर रूप है यह। सॉरी, कार्बन नहीं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणुक अपर रूप है। क्या भाई? त्रिपरमाणुक अपर रूप है, जो समुद्र से 20 किमी यानी 20 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। क्या होता है? ऊपर वायुमंडल में पाया जाता है, वायुमंडल में पाया जाता है। बातें समझ में? कहाँ पाया जाता है भाई? वायुमंडल में, वो ऊपरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, 20 समुद्र से 20 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। बातें समझ में? बातें समझ में? क्या होता है भाई? 20 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ये बातें तो हो गई भाई। अब बात करते हैं इनके आगे बात करते हैं, ये काम क्या करते हैं, ये काम क्या करते हैं। तो लिखोगे भाई, यह वायुमंडल के, या फिर यह सूर्य से हानिकारक किरणें, पराबैंगनी, हानिकारक पराबैंगनी किरणें क्या करता है भाई? किरणों से बचाता है। क्या करता है? सूर्य से हानिकारक किरणें पराबैंगनी किरणों से बचाता है या रोकता है। किरणों को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। धुएं की तरह होता है भाई, धुएं की तरह ओजोन एक होता है लेयर के रूप में। ओजोन एक परत के रूप में क्या होता है? ऊपर 20 किलोमीटर ऊपर होती है हमारे वायुमंडल से। सो ठीक है, हमारे समुद्र तल से 20 किलोमीटर ऊपर होती है, जो कि ऐसे फैली होती है। और सूर्य की किरणें से क्या होती है? पराबैंगनी किरणें जो आती हैं उनको रोकता है। क्या करता है? उनका काम है रोकना, क्योंकि पराबैंगनी किरणें जब आएंगी सूर्य के ऊपर, पृथ्वी पर, तो हमारे स्किन पे पड़ेगी और स्किन पे पड़ते ही वो क्या करेंगे भाई? स्किन कैंसर, तमाम तरीके अन्य तरीके की बीमारियां फैलाएंगी। ठीक है, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलाएंगी। इसलिए क्या होती है? पराबैंगनी किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, बातें समझ में? क्या होती है भाई? बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। इसीलिए क्या करते हैं? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए वहाँ पर क्या होती है? ओजोन परत होती है। क्या होती है? ओजोन परत होती है। उसका काम यही होता है भाई, वो किरणों को रोक देता है। क्या करता है? किरणों को रोक देता है। बातें समझ में? वही बात बोली जा रही है, हानिकारक होती है।
ठीक है। हानिकारक जो भी किरणें होती है वो क्या होती है, उनको रोक देता है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ओजोन के बारे में क्या करेंगे भाई, ये बातें हैं कि वो क्या करता है, सूर्य की किरणों को, आने वाली किरणों को रोकता है। बातें समझ में आई। और या जहाँ पे वो ओजोन पाई जाती है, जहाँ पे ओजोन पाई जाती है उसे बोलते हैं ओजोन मंडल। क्या बोलते हैं, ओजोन मंडल। तो लिखोगे जहाँ ओजोन पाई जाती है उसे ओजोन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं। बातें समझ में, जहां पर उसका वहां पर रहने का सरफेस है ना, वहीं पे क्या होता है, ओजोन मंडल कहलाता है। वो क्या कहलाता है भाई, ओजोन मंडल कहलाता है। बातें समझ में। ये था ओजोन के बारे में, क्या था भाई, ओजोन के बारे में था, ठीक है। तो हम बात करें, यदि हम बात करते हैं भाई, कहें कि ये जो बना कैसे, तो बना कैसे, ये ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप है। तो भाई पक्की बात है वो ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो हम अब देखेंगे भाई निर्माण, देखेंगे इसका निर्माण कैसे हुआ। तो पहले प्रयोगशाला विधि देखनी है, उसके बाद आपको औद्योगिक विधि देखनी है, कैसे ये बनाई जाती है। दो विधियों से मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें को मैं बता रहा हूँ बार बार कि क्या कैसे बनाई जाएंगी। तो पहले तो आप प्रयोगशाला में बनाने की विधि देखोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, औद्योगिक विधि की बात करोगे। बातें समझ में, इसकी परिचय है, ये थोड़ी सी इसके बारे में था। अब हम बात करते हैं निर्माण के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं किसके बारे में, निर्माण के बारे में बात करते हैं। तो भाई निर्माण के बारे में आ जाओ, तो कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, देखो क्या था ना कि पहले जब सबसे पहले ओजोन के बारे में किसी को पता नहीं था। जब मतलब ये ओजोन आई, या फिर ओजोन क्या चीज़ है, कैसी है, किसी को बारे में पता नहीं था, कैसे बनती है, किसी को बारे में कुछ नहीं पता था, किसी के कुछ नहीं पता था। एक साइंटिस्ट थे वान नाम के, वान मरूम, क्या थे, वान मरूम नाम के साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने 1778 ईस्वी में इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने देखा एक नली थी, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे। तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी थी। वो क्या थी, ऑक्सीजन, खुली हुई ऑक्सीजन है, मतलब ये खुला हुआ ऑक्सीजन था। उसके अंदर एक नली थी, वहां से विद्युत धारा इन्होंने प्रवाहित किया था, ठीक है। एक प्लस इधर हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ पे बीच से क्या जा रही थी, वायु जा रही थी, O2। तो इन्होंने देखा इधर से जब O2 जा रही है, विद्युत धारा बहुत ही ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी दिया गया, हाई इलेक्ट्रिसिटी दिया गया, यानी विद्युत धारा बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में थी। तो इन्होंने देखा यहाँ से जो गैस आ रही है, यहाँ से तो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन जानते हो रंगहीन, गंधहीन, सारी चीज़ें उसके पास होती नहीं है, स्वादहीन होती है, ठीक है। तो भाई इधर से जब जाने लगी ना, तो मछली जैसी ना एक गंध आने लगी, जैसे मछली की सड़ी हुई मछली होती ना, उसकी तरह गंध आने लगी। तो लोगों को लगा भाई कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ, साइंटिस्ट को लगा कि भाई ये वान मरूम थे ना, उनको लगा कि नहीं यार कुछ तो बात है। क्या था, कुछ तो बात है कि इधर से गैस जा रही, O2 जा रही, उधर से कुछ और सुगंध उसका बदल जा रहा है। भाई क्या हो रहा है, सुगंध उसका बदल जा रहा है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो उन्होंने वहीं पर बताया था कि ये गैस है ना कुछ ऐसी है कि ना, मतलब इसके अंदर रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो इन्होंने सबसे पहले ओजोन के बारे में वान मरूम ने ही बताया था। किसने बताया था, वान मरूम ने बताया था। लेकिन जो हम निर्माण करते हैं, प्रयोगशाला विधि अपनाते हैं, वो उनका नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, वान मरूम का नहीं लेके एक नई विधि लेते हैं, एक ब्रॉडी का ओजोनाइजर। ओजोनाइजर का मतलब ओजोन को बनाना होता है। क्या होता है, ओजोन को बनाना होता है, ठीक है, ओजोनाइजर कहते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रॉडी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वान का नहीं करेंगे। वान ने सिर्फ देखा हुआ था, इसके बारे में ज्यादा उन्होंने डिस्कस नहीं किया हुआ था, ठीक है। इन्होंने सिर्फ देखा और बताया कि ऐसी चीज है भाई, कुछ तो काम हुआ है उसके अंदर, कुछ तो काम हुआ है। ऑक्सीजन गया इधर से O3, कुछ ने, मतलब मैं तो अभी तो पता है मुझे कि O3 बन चुका है, लेकिन पहले हमें ये नहीं पता था भाई, ये नहीं पता था कि ये O3 ही है। क्या था, O3 ही है, कुछ ऐसी गैस है, उनको लगा कुछ ऐसी गैस है जो भाई मछली की सड़ी हुई गैस, मतलब गंध जैसी उसकी स्वाद आ रहा है, या फिर उसका सुगंध आ रहा है, ठीक है, गंध आ रहा है। तो उन्होंने कुछ समझ नहीं आया। तो फिर बाद में उन्होंने आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, बहुत सारे लोग आए। तो भाई हमें पढ़ना क्या है, हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में यही पढ़ना है, इनकी प्रयोगशाला विधि और इनकी निर्माण की औद्योगिक विधि देखनी। क्या देखनी है, प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि देखनी। तो भाई उसी की बात करेंगे हम। बात करते हैं किसकी बात करते हैं, निर्माण की। तो निर्माण में देख लेते भाई, तो लिख लेना भाई निर्माण।
हेडिंग डालना निर्माण, कि निर्माण बनाएंगे कैसे ओजोन को। तो लिखोगे भाई शुष्क सूखी हुई ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि गीला ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें पानी मिला हुआ, वैसा नहीं, शुष्क ऑक्सीजन, ठीक है, शुष्क ऑक्सीजन को उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है भाई, ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है, ओजोन में बदल जाती है। क्या होती है भाई, बदल जाती है। बातें समझ में क्या होती है, ओजोन के रूप में वो चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी बात करते हैं, जैसे O2 है, O2 है, ये क्या करोगे, विद्युत धारा दोगे, क्या दोगे भाई, विद्युत धारा दोगे, ये क्या बनेगा, O3 बन के तैयार है। क्या होगा भाई, O3 बन के तैयार हो जाएगा। बातें समझ में, इस तरीके से क्या करते हैं भाई, इनका निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। बातें समझ में, क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं। ये आपका क्या है भाई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया धारा, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है भाई, ये इसके साथ साथ जो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू है, डेल्टा एच क्या है, उष्मा क्षेपी, क्या होता है, उष्मा क्षेपी होता है। क्या होता है भाई, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, यानी कि 68 किलो कैलोरी उष्मा की मात्रा की जरूरत पड़ेगी। क्या करती है भाई, उष्मा की मात्रा की किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है, किलो कैलोरी, केजी कैलोरी, ठीक है। बात समझ में, देखो ये प्लस में देखो डेल्टा एच क्या होता है, यदि पॉजिटिव है तो उष्मा शोषी होती है। क्या होती है भाई, उष्मा शोषी होती है, ठीक है। बात समझ में, यदि डेल्टा एच कभी समझ जाना, डेल्टा एच जो निगेटिव है, क्या है, निगेटिव दिया हुआ, तो इसका मतलब उष्मा क्षेपी है। क्या भाई, उष्मा क्षेपी है, ठीक है। मैं समझा रहा हूं भाई, देखना भी। आपने एक बात समझा हुआ था, जब आपने अमोनिया बनाया था, क्या बनाया था, अमोनिया बनाया था, आपने अमोनिया बनाया था, तो वहां पे उष्मा क्या, डेल्टा एच की वैल्यू देखोगे तो पॉजिटिव आई थी, सॉरी निगेटिव आई थी। क्या आई थी, निगेटिव आई थी, ठीक है। क्या आई थी भाई, निगेटिव आई थी। इसका मतलब क्या, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो आपका जो हाइबर की विधि थी वो क्या थी, उष्मा क्षेपी विधि थी। क्या थी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया थी, ठीक है। बातें समझ में, यहाँ पर क्या है, डेल्टा एच क्या है, प्लस में, डेल्टा एच प्लस में, इसका मतलब क्या, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उष्मा शोषी कहने का मतलब होता है, उष्मा शोषी कहने का अर्थ होता है कि इसको उष्मा देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, उष्मा देनी पड़ेगी, तब ये अभिक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। बातें समझ में, क्या हुआ भाई, इतना उष्मा देनी पड़ेगी तब ये अभिक्रिया हो सकती है, अन्यथा ये नहीं हो सकती है। किसी को बैलेंस करना भाई, बैलेंस कर लेना अपना, ठीक है, बैलेंस कर लेना, ठीक है, बैलेंस कर लेना, बैलेंस हो जाएगा। इसका 6 लेंगे, इसका 2 बनेगा। क्या करेंगे, 3 अणु ऑक्सीजन का लेंगे तो 2 अणु क्या बनेगा, ओजोन की बनेगी। क्या बनेंगे, दो ओजोन के अणु बनेंगे। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे इनके निर्माण की, ठीक है। बात करते हैं क्या भाई, निर्माण की बात करते हैं, इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। आगे लिखो, ये बातें हो गई। इसके बाद लिखना, क्या करते हैं, ओजोन को बनाने की प्रक्रिया को, या फिर ओजोन में जो जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, ओजोनाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोनाइजर कहते हैं। लिखोगे भाई, ओजोन बनाने में जिस उपकरण का उपयोग होता है उसे ओजोनाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोनाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोनाइजर कहते हैं, ठीक है। यह एक उष्मा, क्या भाई, यह एक उष्मा शोषी, एक मिनट, यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या भाई, यह एक उष्मा शोषी, यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है।
अर्थात अभिक्रिया शुरू करने के लिए या शुरू करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती। क्या होती? ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बात इस समझ में, ये तो भाई इसके सामान्य की बात होगी, निर्माण की थोड़ी सी विधि होगी। कोई विधि मैंने नहीं अपनाया, बस ऐसे बनाई जाती। कौन सी विधि से कैसी बनाई? सारी विधियों में यही प्रक्रिया अपनाई जाती। क्या होती है? सारी विधियों में यही प्रक्रिया होती है भाई। क्या कहते हैं? ऊष्मा, विद्युत धारा देते हैं, ऊष्मा देते हैं, और क्या होता है भाई? क्या होता है? ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? ये इतने में टूट जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन किस में टूट जाता है? O2 में टूट जाता है। ऊष्मा देनी पड़ती तभी ये होगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। बातें समझ में आ गई, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं। बात समझ गए? अब भाई हमें क्या करना है? अब हमें करना है इसकी दो विधि पढ़नी। क्या पढ़नी है? दो विधि पढ़नी है। एक तो पढ़नी है हमें प्रयोगशाला विधि, और दूसरी पढ़नी है औद्योगिक विधि। क्या पढ़नी है भाई? प्रयोगशाला विधि, दूसरी पढ़नी है हमें औद्योगिक विधि। तो हम प्रयोगशाला विधि में आपको इस्तेमाल जो करने वाले हैं वो करेंगे ब्रॉडी का। ठीक है, दो विधियों से देखो, प्रयोगशाला विधि बनाने के लिए दो विधि इस्तेमाल किया गया। एक सीमेंस का विधि लिया गया और एक ब्रॉडी का लिया गया। ठीक है, सीमेंस का और ब्रॉडी का। लेकिन जब आप पढ़ोगे औद्योगिक विधि तो उसमें भी आपको दो विधि लिया गया। ठीक है, कितनी विधि अभी मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट। इसका हो गया तो इसको क्या करना? स्क्रीनशॉट लेना, जैसे करना हो कर लेना, इसको लिख लेना, फिर मैं आगे समझा रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, आगे मैं इन चीज़ों को समझा रहा हूँ। देखो देखिए भाई, क्या करना है इसमें? देखो दो विधि का इस्तेमाल किया। क्या किया गया भाई? पहली जो विधि है प्रयोगशाला विधि। क्या है? प्रयोगशाला देखनी है आपको। ठीक है, और प्रयोगशाला में आपको दो विधि देखनी। कितनी विधि है? तो दो विधि, लेकिन मैं दिखाऊंगा सिर्फ एक ही, क्योंकि दूसरी विधि है वो आपका औद्योगिक विधि में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला विधि के लिए दो है। एक है सीमेंस से, दूसरा है ब्रॉडी। ठीक है, दूसरा है ब्रॉडी ओजोनाइजर, एक है सीमेंस ओजोनाइजर। तो मैं बता रहा हूं, देखो दूसरे देखनी है वो औद्योगिक देखनी। क्या देखनी है? औद्योगिक देखनी है। ठीक है, इसमें देखनी एक ही विधि देखनी। कौन सा? सीमेंस हिल्सेयर। सीमेंस का ही विधि है। क्या है? सीमेंस का ही एक विधि है, उसी को देखना। क्या करना? सीमेंस का ही विधि है, उसी को देखना है। ठीक है, करना भाई, उसी को देखना है। हाल्सके। ठीक है, सीमेंस एंड हाल्सके। देखो सीमेंस और हाल्सके, जो सीमेंस की विधि आप यहां पे देखोगे वही विधि यहां पे है। क्या है? उसी विधि में यहां पर। ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ यहीं पे दिखाऊंगा। ठीक है, इस विधि को मैं यहीं पे दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे प्रयोगशाला में विधि दो, इसकी भी जो विधि है वो प्रयोगशाला में भी इस्तेमाल करते हैं और इसका विधि औद्योगिक निर्माण में भी करते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में क्या करते हैं? हाल्सके थोड़े से अलग, थोड़े से उसमें नए ऐड कर दिए, कुछ चीज़ों को उन्होंने बदलाव कर दिया, उसी से क्या हुआ? वो औद्योगिक विधि में निर्माण करते हैं। ठीक है, तो भाई वही बात करते, सेम कहानी, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, दोनों कहानी सेम है। बातें समझ में? दोनों कहानी सेम है। तो मैं सीधे जो सीमेंस की विधि है मैं इसको आपको औद्योगिक विधि में समझाऊंगा, और मैं सिर्फ प्रयोगशाला विधि में एक ही विधि दिखाऊंगा आपको। क्या दिखाऊंगा? ब्रॉडी का ओजोनाइजर दिखाऊंगा। क्या करूंगा? ब्रॉडी का ओजोनाइजर विधि दिखाऊंगा। हम बात करेंगे भाई सीमेंस का। क्या करेंगे? सीमेंस को हम किस में जोड़ेंगे? हम सीमेंस को जोड़ेंगे औद्योगिक वाले में। क्या करेंगे? इसमें जाके ऐड करके क्या करेंगे? इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो भाई आपका दोनों विधि एक ही में काम करेंगे। क्या करेंगे? वही विधि आप प्रयोगशाला में भी इस्तेमाल कर सकते हो, वही विधि आप क्या कर सकते हो? आप औद्योगिक विधि में भी निर्माण कर सकते हो। बातें समझ में? तो ये ब्रॉडी का दोनों हो जाएगा। ठीक है, ब्रॉडी और इसका दोनों का काम हो जाएगा। बातें समझ में? बातें समझ, दो बार पढ़ने से अच्छा एक ही बार पढ़ेंगे, दोनों बार इस्तेमाल कर लेंगे। क्या करेंगे? दोनों बार इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये होती है स्मार्ट। भाई स्मार्ट की बात होती है यही चीज़। ठीक है, तो भाई हम आगे बात करते हैं इनके। क्या करते हैं भाई? ब्रॉडी का देखेंगे। क्या करेंगे? ब्रॉडी का देखेंगे। ठीक है, हमें देखना है किसके बारे में? ब्रॉडी के बारे में देखना है। तो चलो भाई हम ब्रॉडी का बना देते हैं, स्ट्रक्चर भी बना देते हैं और आपको थ्योरी भी दिखा देते हैं। ठीक है, बातें समझ कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। बात समझ भाई?
तो मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ भाई, आपको फिगर क्या कर रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, फिगर। तो चलो भाई यहाँ पर देखा गया है जैसे कि ये ब्रॉडी का ओजोनाइजर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्रॉडी का ओजोनाइजर स्ट्रक्चर है, ब्रॉडी ओजोनाइजर विधि, ओजोनाइजर विधि, ठीक है, बात समझे, ये ब्रॉडी का ओजोनाइजर विधि है, ठीक है। अब इससे ये काम क्या करता है, क्या करता है, काम कैसे करता है, इसकी थ्योरी क्या है, कैसे लिखनी पड़ती है, ठीक है, बात समझ में भाई, क्या कर भाई, इसकी थ्योरी है, क्या है, कैसे लिखनी पड़ती है, वो सारी चीज़ देखो। यहाँ पे थ्योरी आपका क्या होगा, आपको विजुलाइज होगा, यहाँ पे आपको सामने विजुलाइज होगा, और आप थ्योरी देख के, मैं समझाता रहूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं समझाता रहूँगा, थ्योरी आप मिलाते रहना, क्या करना, सेटअप कैसे किया गया वो सारी चीज़ देखते रहना, ठीक है, बातें समझ में। चलिए भाई देखते हैं भाई, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये ब्रॉडी का ओजोनाइजर विधि है, ठीक है, द्वारा ओजोन का निर्माण है, क्या, ओजोन का निर्माण, उसी को देखते हैं भाई, क्या करना है, इसी का सेटअप है, ये इसका वो थ्योरी है, ये जो आपको सामने दिख रही है वो आपकी थ्योरी है, ठीक है, ये जो सामने दिख रहा है वो आपकी थ्योरी है, और ये है, ये आपका फिगर है, ठीक है। तो भाई बात देखो क्या है, साफ साफ है, जो मैं थ्योरी यहाँ पे समझाऊंगा, इसको मैं समझाऊंगा, वहाँ पे थ्योरी आप देखते रहना, समझते रहना, बातें समझ में मिलाते रहना भाई, लिख भी लेना, ठीक है। देखो पहले काम तो ये, पहला ये बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, क्या लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं हम, दो रॉड को, एक तरीके से कह सकते हैं, एक नली होती है, ये वाली नली देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं, यू आकार का लेते हैं, कैसे लेते हैं, यू आकार का, देखना भाई इधर लिखना, जैसे मैं यू आकार का लिया गया कि नहीं भाई, यू आकार है कि नहीं, देखो ये वाला पूरा का पूरा नली, देखो ये सामने दिख रहा होगा, ये पूरा पूरा यू आकार का है, ठीक है, इसको इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, दिख रहा है, बातें समझ में, क्या करना है भाई, इसको लिया गया है, इसके अंदर क्या होता है, ये वाला, एक मिनट, देखते रहना, बात समझ में, बातें समझ में, देखो क्या है, देखो क्या है, ये आपका एक विद्युत धारा, मतलब आपने विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो रॉड लगाया हुआ, दो इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, एक धनात्मक लगाओगे, एक ऋणात्मक लगाओगे, ठीक है, एक एनोड लगाओगे, एक कैथोड लगाओगे। ये क्या करते हैं, एक एनोड को एक साइड में, एक एनोड को या फिर एक इलेक्ट्रोड के साइड में हम क्या करते हैं, नली को मोटा करते हैं, क्या करते हैं, नली को, ये वाली नली है थोड़ी सी मोटी हो जाती है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रोड डालते हैं, एक क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड डालते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं, हम सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड डालते हैं, क्या करते हैं, सोल्यूशन के अंदर फिल करते हैं इलेक्ट्रोड को। बातें समझ में, क्या करता है, ये यू आकार की नली होती है, इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, क्या करता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। अब क्या करता है भाई, जिस परख नली में ये जो मोटे साइड में है, उस साइड में क्या करता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, ठीक है, इसी साइड में, इस साइड में भी दिखाया गया, लेकिन ये क्या काम, क्या भाई, इसकी साइड में भरा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इधर से हम जैसे ही ऑक्सीजन भरते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन देना शुरू करते हैं, जैसे इधर से ऑक्सीजन देते हो, ये आता है, विद्युत धारा लगा हुआ है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, विद्युत धारा लगा हुआ है, ये काम क्या करता है भाई, इसी ऑक्सीजन को ओजोनाइज करता है, क्या करता है, ओजोनाइज करता है। बातें समझ में, क्या करना भाई, ओजोनाइज करता है, और क्या करता है, इधर से ऑक्सीजन को क्या करेगा, हाई विद्युत धारा प्रोवाइड करोगे, विद्युत धारा का मात्रा क्या होगी भाई, बहुत ही ज्यादा होगी, क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। देखना भाई सेटअप कैसे किया है, बोला गया, देखो एक यू आकार की नली होती है, क्या होती है, एक यू आकार की नली होती है, बात समझ में, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये बातें लिखी हुई है, और बोला कि एक सिरा क्या होता है, अधिक चौड़ा होता है, दूसरा सिरा क्या होता है भाई, आपका कम चौड़ा होता है, क्या होता है, दूसरा सिरा होता है थोड़ा पतला होता है या कम चौड़ा होता है। बातें समझ में, देखो दूसरा सिरा क्या कम चौड़ा है, पहला सिरा क्या मोटा हुआ है, बहुत ज्यादा मोटा है। बातें समझ में, एक सिरे बोला, एक सिरे में क्या करते हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं, क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये सोल्यूशन भी बनाते हैं उसका, ठीक है, पूरा सोल्यूशन बनाते हैं। अब इसके अंदर हम भरते हैं, दूसरा बोला कि इस दूसरे नली में क्या करते हैं भाई, दूसरी तथा एक पात्र में सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं, इसके अंदर भी भरते हैं और पात्र में भी भरते हैं, ये पूरा पूरा पात्र है, ये क्या एक नली है, क्या है, नली है। बातें समझ में, इसमें भी भरते हैं, बातें समझ में, बोला गया है तो क्या करता है भाई, ये भरा जाता है, फिर बोला गया है कि प्लेटिनम की धातु लगा देते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड का कार्य करता है, जो ये लगाया गया ये प्लेटिनम की धातु, क्या है, प्लेटिनम की धातु जो इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो लिख सकते हो इसको और इसको मिला के इधर, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड का काम करे, किसका है, प्लेटिनम का, पीटी का है, किसका है, पीटी, पीटी, ठीक है,
प्लेटियम का। भाई ये काम क्या करता है भाई, ये देखना भाई, इसको देखना, तनु सल्फ्यूरिक ये बोला गया है, ऐसा हमने सेटअप कर लिया, ठीक है। अब क्या करता है, इसको हम जोड़ देते हैं और इसके बीच में क्या करते हैं, नलिका के बीच में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, क्या करते हैं भाई, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, नलिका के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो होगा, ये ऑक्सीजन होगा, वो क्या करेगा, किस में बदलेगा, O3 में बदल जाएगा, क्या करेगा, O3 में बदल जाएगा। तो क्या होता है भाई, जो शुष्क ऑक्सीजन होती है, ये शुष्क होती है, क्या करती है, शुद्ध शुष्क ऑक्सीजन जो होती है वो धीरे धीरे ओजोन में बदलना शुरू हो जाती है। और इस विधि से क्या करते हैं भाई, हम 12 से 14% ऑक्सीजन बनाते हैं, क्या करते हैं, 12 से 14%। इस विधि में हम क्या करते हैं, 12 से कितना भाई, 12 से जो ये निकली है, कितना मात्रा है इसकी, 12 से 14% तक होती है, क्या होती है, 12 से, यदि आप 100% ऑक्सीजन लेके जाओगे तो उसका जो है उसका 12% ही बनेगा, 12 या 14% या 15% के लगभग बनेगा। बातें समझिए, यही काम करना, कुछ नहीं करना, काम कुछ नहीं, कोई आपको कोई सेटअप नहीं करने, बस आपको क्या करना है, एक नली लगाना है, उसके अंदर तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित करना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। तो ये क्या करेगा भाई, अपने आप ऑक्सीजन को बदल देगा, क्या करेगा भाई, अपने आप ऑक्सीजन को बदल देगा, किसके अंदर, ओजोन के अंदर। बातें समझ, यही था आपका ब्रॉडी का ओजोनाइजर विधि, क्या था, ये ब्रॉडी का ओजोनाइजर विधि था। यही सेटअप होते भाई, यही सेटअप होते। तो भाई क्या करना है, उसको मैं पीछे कर रहा हूँ, इसको पीछे वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या करना, दोनों का स्क्रीनशॉट लेना। भाई मैं हट जा रहा हूँ, क्या करना, पहले इसकी स्क्रीनशॉट लेना, 1 मिनट रुकना जरा, और मैं इसका PDF दे दूंगा, क्या करूंगा मैं, इसका मैं PDF भी सेंड करवा दूंगा आपको, ठीक है। क्या करूंगा मैं, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF इसका अभी मिल जाएगा, ठीक है, वो सेटअप वाले सारी चीज़ें मिल जाए। तो लिख लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इसको लिख लेना आराम से, ठीक है, इसको लिख लेना। फिर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, दूसरा वाला चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा इसको उसी का पार्ट है, क्या है, उसी का पार्ट है, बात समझ में आई, क्या उसी का पार्ट है, ठीक है। तो भाई चेंज कर रहा हूँ, देखो ये इसको भी ले लो, क्या करना, इसको ले लेना, अब क्या करना है, दोनों का लिख लेना, वही का पार्ट है, उसी का पार्ट है, कि मतलब ये सेटअप बनाया गया, फिर इसके बाद ये इसके अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ले लिए। चलो हम आगे अब बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, औद्योगिक विधि की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, औद्योगिक विधि की बात करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में, क्या करना भाई, इसको, ये बातें हो गई। अब चलते भाई हम औद्योगिक विधि के ऊपर चलेंगे, किस तरीके से औद्योगिक विधि काम करती है, सीमेंस की विधि क्या है, हॉल्स्के वाली विधि क्या है, सीमेंस और हॉल्स्के की विधि कैसे मतलब काम करती है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये पूरी का पूरी सेटअप है, पूरी पूरी थ्योरी है। मैंने कहा भाई आपको मैं समझा देता हूँ, इसको मैं PDF दे देता हूँ, सारी चीज़ें समझ में। जैसे यहाँ पे बोला गया ना, 2 U आकार की नली होती है, एक सिरा क्या होता है मोटा, दूसरा सिरा क्या होता है पतला होता है, ठीक है। क्या होता है, U आकार नली में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, पात्र में भी सल्फ्यूरिक अम्ल भर लेते हैं, क्या करते हैं, पात्र और सिरे में दोनों में सल्फ्यूरिक अम्ल भर लेते हैं। अब क्या करता है, इस वाली नली से क्या करता है, ऑक्सीजन भेजते हैं, इस वाले ऑक्सीजन से नली से भेजते हैं, ये शुद्ध ऑक्सीजन को लेता है और नलिका में क्या करता है, ये शुद्ध ऑक्सीजन को क्या होता है, ओजोन में बदल देता है। ये ओजोन क्या होता है भाई, आपका 12 से कितना, 12 से 14% क्या होता है, बनता है। क्या होता है, ओजोन जो होता है कितना प्राप्त होता है, 12 से 14% ओजोन प्राप्त होता है। बस यही लिखना है, क्या करना भाई, यही लिखना है। बातें समझ में आ गई आपको, यही काम करने हैं आपको, ठीक है। बातें समझ में। चलो भाई हम आप बात करते हैं औद्योगिक विधि की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, औद्योगिक विधि की बात करते हैं, ठीक है। आप इसकी शॉट लेके आराम से भी लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई, क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आराम से समझ के लिख सकते हो। वही चीज़ करनी है भाई, आपको वही चीज़ करनी है। समझ में आया भाई, समझ में आई बातें, क्या करना है, आराम से समझना, क्या करना है, ऐसे काम करता है। U आकार की नली होती है, पहले फिर से समझ जाओ भाई, U आकार की नली होती है, एक बात समझना तेजी से, ऐसे U आकार की नली होती है, एक सिरा क्या होता है भाई, मोटा होता है, एक सिरा क्या होता है, मोटा होता है। बातें समझ में आई। दूसरा सिरा क्या होता है भाई, दूसरा सिरा इसका क्या होता है, पतला होता है। क्या होता है, दूसरा सिरा पतला होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरफ एनोड लगाते हैं, दूसरी तरफ क्या होता है, एनोड लगाते हैं। फिर क्या करते हैं भाई, एक नली में, इस नली में भी, पहले नली में भी क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं, और पात्र में भी क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं। बातें समझ में, बातें समझ में। इसको क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित किया गया है भाई, बैटरी लगाया, कुछ भी लगा हुआ है, विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, तो क्या करता है, ये इस नली से क्या करता है, H2SO4 लेता है, सॉरी ऑक्सीजन लेता है, शुद्ध ऑक्सीजन लेता है, और इस नली से क्या करता है, ओजोन निकाल देता है। क्या करता है, ओजोन निकालता है, जो 12% से 14% के बीच में पाया जाता है। क्या करता है, 12 से 14% के बीच में पाया जाता है। यही चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। बातें समझ में, यही चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई, आगे की बातें करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, औद्योगिक विधि की। क्या बात करेंगे भाई, औद्योगिक विधि की बात करते हैं, ठीक है।
बात समझ में आई। चलो भाई आगे की बात करते हैं, औद्योगिक विधि। ठीक है, औद्योगिक विधि की बात करते हैं। ठीक, शुरू किया। चलो भाई, तो देख रहा है आपको, जैसा कि आपको फिगर दिख रहा है। ठीक है, बात समझ में। तो क्या करना भाई, इसका जो है औद्योगिक विधि है, ये क्या आपका औद्योगिक विधि है, तो लिख लेना औद्योगिक विधि। ठीक है, ये देखो, ये है आपका किसका है, किसका भाई, सीमेंस का। जैसे मैंने बताया तो वहाँ पे ये इसका सीमेंस का जो होता है वो प्रयोगशाला में भी इस्तेमाल करते हैं, और आपका क्या करते हैं भाई, ये औद्योगिक निर्माण में भी काम करते हैं। ठीक है, सीमेंस, सीमेंस एंड और क्या करोगे भाई, इन दोनों ने क्या किया था भाई, मिल के बनाया था। क्या किया था, मिल के बनाया हुआ था इसके बारे में। ठीक है, हालस के, सॉरी, देखो भाई क्या करना है इसमें, क्या करना है, ये सेटअप बनाया हुआ था, इन्होंने ऐसा एक यंत्र बनाया हुआ था, सेटअप बनाया हुआ था कि इसमें ऐसा काम करेंगे। ठीक है, ब्रॉडी ने कुछ और किया हुआ था, अपने अंदर क्या किया था, उसने यू नली बनाया था, यू आकार का नली बनाया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, किसी और तरीके से बनाया था। क्या करता भाई, किसी और तरीके से बनाया था, कि किस तरीके से सेटअप किया हुआ था। ठीक है, बात समझ में आई, बातें समझ में आई। देखो देखो इधर देखना, अब आपको क्या करना है, फिर से आपको ये दिखेगा, आपको दिख रहा औद्योगिक निर्माण का। आप क्या करना है भाई, मैं समझा रहा हूँ इसको मैं फिगर समझा रहा हूँ, आप वहाँ पे मिलाते रहना। क्या करना भाई, आपका जो सेटअप है उसी का एक थ्योरी है, पार्ट है। ठीक है, सेटअप का आपका थ्योरी पार्ट है, वो देखते रहना। क्या करना है भाई, आपका एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, ये क्या करते हैं, बड़ा सा कंटेनर आपको हमेशा ऐसा लेना भाई, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कंटेनर आपको ऐसा लेना है कि जो ठोस हो और मजबूत हो, जो सहनशील हो। ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित की जाती है, तो मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्लास्टिक का ले लिया और ब्लास्ट कर गया भाई, ठीक है, गल गया, वो विद्युत धारा पाते ही। ठीक है, बातें समझ में। क्या करना भाई, आपको ये बड़ा सा कंटेनर लेना है, इसमें कांच की प्लेट लगाते हैं, यहाँ पर कांच की नीचे प्लेट लगाते हैं, दो प्लेटों के ऊपर क्या करते हैं, प्लेट के ऊपर क्या करते हैं, दो रॉड लगाते हैं। क्या करते हैं, रॉड लगाते हैं, किसकी, एल्युमिनियम की रॉड लगाते हैं। किसकी लगाते हैं, एल्युमिनियम की रॉड। जैसे कि आप मिलाते रहना, वहाँ पे लिखा हुआ बेलनकार होता है। क्या होता है, बेलनकार होता है, इसको रॉड लेते हैं। अब इसके बीच में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये भी कांच का ही बना होता है, ये क्या होता है, कांच का भी बना होता है, ये भी और ये जितने भी ब्लैक कलर के हैं, कितने ब्लैक कलर के सभी कांच हैं। ठीक है, जितने भी ब्लैक कलर के हैं सभी कांच है। बातें समझ में। क्या करना, कांच है। और ये जो रेड कलर का है, जो रेड कलर का दिख रहा है, वो आपका इलेक्ट्रोड है। क्या भाई, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड है, किसका है, एल्युमिनियम की छड़ का है। क्या, किसका है भाई, एल्युमिनियम का छड़ का है। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं, इधर से हम ऑक्सीजन देते हैं। अब क्या करना भाई, विद्युत धारा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित कर रहे हो, जानते हो भाई, विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित करोगे तो वहाँ पे गर्म महसूस हो गया, यानी उष्मा निकलेगी। क्या होगा भाई, उष्मा निकलेगी। जब उष्मा निकलेगी, इसको ठंडा करना भी होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये रॉड है ना, ये गर्म होंगे। क्या होंगे, गर्म होंगे, तो उसको ठंडा भी करना होता है। क्या होता है, ठंडा भी करना होता है, नहीं तो ऐसा हो पता चला कि भाई खराब हो गया, रॉड ही खराब हो गया काम करने से पहले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर से जल डालते हैं, पहले क्या करते हैं, ठंडा जल डालते हैं, इधर से जो गर्म हो जाता है उसको बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, इधर से डालते हैं और इधर से बाहर कर देता है। काम क्या है भाई, ऑक्सीजन जैसे डालोगे, ऑक्सीजन जाएगी, क्या होगा, पूरा घूम जाएगा, पूरा तरीके से हर जगह फैल जाएगी। अब ऑक्सीजन आई, जैसे ही आएगी, कहाँ पे घूमेगी, जहाँ पे रास्ता पाएगी वहां से घुस जाएगी, तो इसके अंदर जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जाएगी, इधर से निकलेगी, इसके अंदर भी जाएगी, इसके अंदर भी आ जाएगी ऑक्सीजन, इनके अंदर भी। जो ये गैप दिख रहा है ना, रेड और ब्लैक कलर में जो गैप दिख रहा है ना, उसके अंदर क्या करेगा, ऑक्सीजन घुस जाएगा। ऑक्सीजन घुसेगा तो आप जानते हैं विद्युत धारा, जैसे ही ऑक्सीजन को ज्यादा मिलेगा, विद्युत धारा क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। ऑक्सीजन किस में बदल जाता है भाई, ऑक्सीजन किस में बदल जाता है, ओजोन में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, ओजोन में बदल जाएगा। बातें समझ। इधर से ऑक्सीजन घुसता है और इधर इसकी नली में जाता है, संपर्क में आता है, यानी कि नली इसलिए बनाया गया, गैप बीच में छोड़ा गया है, इन दोनों के बीच में गैप छोड़ा गया है। क्यों, क्योंकि इसके बीच से ऑक्सीजन पास हो सके। क्या कर सके, ऑक्सीजन पास हो सके। ऑक्सीजन पास होगा तो क्या करेगा भाई, इधर से जाएगा, इधर से निकलेगा और इधर निकल जाएगा। बात है, जो ओजोन बना उसको हम बाहर कर देंगे और जो नहीं बना उसके अंदर रह जाएगा। क्या होगा, इसी के अंदर रहेगा। बातें समझ में। ये काम करेगा भाई, इस तरीके से काम करेगा। बातें समझ में। ये एल्युमिनियम की छड़ यहाँ पर, तो काम क्या भाई इनका देखना जरा।
देखो मैंने ये बताया ना, ऑक्सीजन इधर से जाती है, इधर से ऑक्सीजन आएगी, इसमें घुसेगी और इसमें आएगी, और ओजोन क्या करेगी, ऑक्सीजन पाती है, ओजोन अपने आप किसमें, सॉरी ऑक्सीजन किसमें बदल जाती है, ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, बात समझ में। देखो ये बड़े लेवल है, जानते हो औद्योगिक लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई चीज बनाई जाती तो पक्की बात है भाई अशुद्ध होगी, शुद्ध तो हो नहीं सकती वो, यानी उससे के अंदर कुछ न कुछ इंप्योरिटी आ जाती है। क्या होती है, इंप्योरिटी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई, यहाँ पे देखोगे इसका सेटअप ही ऐसा है कि इंप्योरिटी आएगी जरूर, इसका सेटअप ऐसा है कि इंप्योरिटी आने वाली है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से ऑक्सीजन आएगी तो आपको पहले ही बताया गया था कि शुष्क कैसा लेना चाहिए, ऑक्सीजन शुष्क लेना चाहिए और शुद्ध लेना चाहिए। कैसा, शुद्ध। ठीक है, बात समझ। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर आप शुद्ध नहीं लोगे ना तो हो सकता है कुछ और रिएक्शन, क्योंकि हाई टेम्परेचर पाने के बाद आपका जो नाइट्रोजन है वो भी रिएक्शन कर जाता है, वो भी नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन का रिएक्शन कर जाएगा। तो पता चला आपने हाई टेम्परेचर दिया, नाइट्रोजन से क्या करेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाना शुरू कर देगा। तो भाई हमें जो रिजल्ट बनना चाहिए वो नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करते हैं इसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी आ जाती है। क्या करते हैं, यहाँ पे पानी भी लगा हुआ है, इसकी जो नमी होगी, पानी का जो नमी होगा कांच की नली से, उसको क्या करेगा, वो सोखेगा, क्या करेगा, अंदर सोखेगा, तो उसमें दिक्कत भी हो सकती है, इंप्योरिटी आ सकती, आनी भी चाहिए, आ भी जाती है। ठीक है, बातें समझ में। तो इस तरीके से ये सेटअप काम करते हैं। क्या करते हैं भाई, इस तरीके से इनका सेटअप काम करते हैं, जैसे वहां पे लिखा हुआ, भाई आपको लिखा हुआ है कि कैसे काम करता है। ठीक है, बातें समझ में। इसमें जो टेम्परेचर सॉरी इसका जो वोल्टेज है, जो इसका जो रॉड लगाया हो, इसका जो वोल्टेज होता है वो 8000 से कितना, 8000 से 10,000 के बीच तक लगाते हैं वोल्टेज। क्या करते हैं, इतने विभवांतर तक इसको विद्युत धारा देते हैं, तब ये जाके काम करता है। ठीक है, बात समझ में। ये बड़े लेवल पे काम करता है। क्या करता है, बड़े लेवल पे काम करता है। ठीक है, बातें समझ में। इतना ज्यादा विद्युत धारा देते हैं तो ओजोन, ऑक्सीजन क्या करता है भाई, तुरंत क्या करता है, इससे ओजोन बना के तैयार कर देता है। ठीक है, बातें समझ में। इस तरीके से ये काम करेंगे और उनका सेटअप इस तरीके से काम है। भाई लिखना आपको यही है, जो आपको दिख रहा है ना वही काम है, जो मैंने बताया यहाँ पर ना वही चीजें रखा हुआ है, लिखा गया। ठीक है, वही चीज आपको लिखा गया है। बातें समझ में। चलो भाई बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इनकी। ये बातें तो हो गई भाई, ये बातें आपकी हो गई है। ठीक है, अब ये बातें हो गई है, अब हम बात करेंगे इनकी भौतिक। ये बनाने की दो विधियां थी। पहली कौन सी विधि थी भाई, पहली विधि यही थी आपकी कि आपने प्रयोगशाला विधि लगाया था। क्या लगाया था, प्रयोगशाला, जिसमें कि ब्रॉडी लगाया था। किसने था, ब्रॉडी का लगाया हुआ था, इस्तेमाल किया हुआ था, ब्रॉडी ने बताया हुआ था। अब आपने किसके बारे में, सीमेंस और हाल्स्के ने बताया हुआ था। किसने, सीमेंस और हाल्स्के ने बताया था। किसके लिए, औद्योगिक निर्माण के लिए बताया था। ठीक है, बातें समझ में। औद्योगिक निर्माण कैसे करते हैं वो सारी चीजें आपको बता दी गई है। और आपको क्या किया जाएगा भाई, आपको इसका पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा। क्या करूंगा मैं, इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको आगे। ठीक है, बातें समझ में। अब हम बात करते हैं भाई इसका हम बात करेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, रासायनिक गुण और भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से ये काम करते हैं। भौतिक गुण का मतलब समझते हो ना, इनके जो ये परिवर्तित तो होंगे नहीं, लेकिन काम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे इनका क्वथनांक कितना हो सकता है, इनका कलर क्या होता है, ठीक है, ये किस अवस्था में रहते हैं, ये सभी इनके भौतिक गुणों में आते हैं। किस में आते हैं, भौतिक गुणों में। रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है भाई, इनके ये काम कैसे करते हैं, किसी से केमिकल रूप से कैसे चेंज हो जाते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, इनके साथ मिल के क्या करते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई, बातें समझ में। चलो भाई हम क्या करते हैं, भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में। तो हेडिंग डाल लेना भाई, भौतिक गुण। क्या डालोगे भाई, भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण देखना है आपको। भौतिक गुण में क्या करना है भाई, आपको देखना है इसका कलर कैसा होता है, इसकी गंध कैसी होती है, जो बार बार आपको दिखाया जाता है। क्या किया जाता है भाई, बार बार दिखाया जाता है। बातें समझने, तो पहली पॉइंट लिख लेना भाई, पहली पॉइंट लिख लेना। तो जैसे कि आपने पहले ही मैंने वान के बारे में जब बताया था, जब आपका ओजोन सबसे पहले वान ने 1778 में किया हुआ था, तो उसी समय मैंने बताया था कि ये मछली की तीक्ष्ण मतलब मछली की गंध जैसी होती है। ठीक है, बातें समझने तो लिख सकते हो भाई, इसके बारे में लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि मछली जैसी गंध होती। क्या, मछली जैसी इसका गंध, मछली जैसी विशिष्ट होती है। बात समझ में आई, बातें समझ में आई। दूसरी पॉइंट क्या लिखोगे भाई, दूसरी पॉइंट लिखोगे, दूसरी पॉइंट लिखना इसका क्वथनांक
इसका क्वथनांक कितना 111 डिग्री सेल्सियस होता है तथा यह 120 डिग्री सेल्सियस पर -120 डिग्री सेल्सियस पर पीला व नीले रंग का हो जाता है। का द्रव होता है। बातें समझ में? इसका मतलब देखो क्या होता है, -111 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसका क्वथनांक होता है, यानी क्वथनांक होगा। लेकिन जो -120 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे, इसे क्या करोगे, 120 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो ये क्या होता है भाई, पीला और नीले रंग का क्या हो जाता है, एक द्रव हो जाता है, संघनित होके, यानी कि संघनन हो जाता है, यानी बड़े बड़े छोटे छोटे कण क्या करते हैं भाई, मिलके एक बड़े कण का निर्माण करते हैं, वो द्रव के रूप में हो जाता है और संघनित हो जाते हैं। बातें समझ में? कब होते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। बातें समझ में? क्या होता है भाई, इनके ऐसा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्या होता है भाई, एक विषैला होता है। क्या होता है, विषैली गैस होती है। लिख लेना इसका भाई तीसरा, यह एक विषैली गैस होती है। क्या होती है भाई, विषैली गैस होती है, यानी कि जब ये वायु क्या करती है, वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ आपके श्वसन नली में जाती है तो ये क्या करती है भाई, इसके दाब को कम कर देती है। क्या करती है, दाब को कम कर देती है। ठीक है, बातें समझ में? इसलिए ये विषैली होती है। क्या करती है, ये आपके अंदर रिएक्शन कर जाती है और रिएक्शन करके कुछ काम कर सकती है। बातें समझ में? बातें समझ में? क्या करते हैं भाई, ये काम कर सकती हैं। तो आपके जो प्रेशर कम होगा तो आपको हो सकता है वो सिर दर्द महसूस हो, आपको क्या करे, सिर दर्द महसूस हो। ठीक है, आपको हो सकता है कुछ नली के बीमारी हो सकती है, क्या हो सकती है, श्वसन की बीमारियां हो सकती है। ठीक है, इसलिए क्या होती है, यह एक विषैली गैस होती है। बातें समझ में? यदि चौथे की बात करूँ तो यह ऑक्सीजन से भारी होती है। क्या करते हैं, चौथी में बात लिखूँ तो यह वायु से भारी होती है। क्या होती है, भारी होती है। बातें समझ में? क्या होता है भाई, वायु से भारी होती है। ठीक है, और बात करते हैं भाई, इसके बाद करते हैं, स्टार्च तथा आयोडीन पर पेपर को नीला कर देता है। क्या लिखोगे, चौथा लिखोगे, पांचवा लिखोगे, यह आयोडीन व स्टार्च के पेपर को नीला कर देता है। क्या करता है भाई, नीला कर देता है। बातें समझ में? जैसे कि आप जानते हो भाई, कितने भी केमिकल के बारे में जानते हो कि क्या होता है भाई, जो आयोडीन होता है वो आयोडीन आपका ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस होता है। और स्टार्च के बारे में तो जानते हो, स्टार्च के बारे में आपने जानते हो, क्या मैंने बताया था भाई, को था आपको जब अधिशोषण में पढ़ा रहा था, फिर रसायन पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि स्टार्च क्या होता है। जो चावल होता है ना, जब चावल आप पकाते हो, क्या करते हो, चावल बनाते हो तो वहाँ पे जो मांड होती है, ठीक है, मांड जिसे कहते हो आप अपने भाषा में, ठीक है, जिसे हम मांड कहते हैं। देख लेना भाई, हिंदी इसकी देख लेना आप लोग, मांड कह लो, या फिर आप लोग अपनी भाषा में क्या कहते हो, माड़। यही शब्द देते हो ना भाई, यही शब्द का इस्तेमाल करते हो, तो इनका इस्तेमाल करते हैं, तो इसी को कहते हैं स्टार्च। जो उसके अंदर सफ़ेद कलर का होता है, नहीं, सफ़ेद कलर का, उसी को हम लोग स्टार्च कहते हैं, जो जल में घुला होता है। ठीक है, कुलाइड बना के रहता है। बातें समझ में? उसी को हम कहते हैं मांड या फिर माड़ कहते हैं। ठीक है, वो उसका जो सॉलिड पेपर बनाओगे, क्या करो, कभी उसको माड़ो, क्या करो, आप फ्रिज करा दो। क्या करो, फ्रिज करा दो, देखोगे एक मतलब एक सफ़ेद का परत बन जाती है। क्या कहती है, सफ़ेद की परत बन जाती है। या फिर आप घर पे जला के रख दो, घर पे हो जाता है, कभी बर्तन वर्तन पे देखते हो पीछे जमा हो जाती है। क्या होती है, एक बार जमा हो जाती है, फिर वो ठोस होने लगती है। क्या होती है, ठोस होने लगती है, वो पेपर की नुमा हो जाती है। ठीक है, बातें समझ में? क्या करते हैं भाई, आयोडीन और स्टार्च के पेपर क्या करते हैं, ये नीला कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, नीला करते हैं। इनके ऊपर इसको पढ़ते ही, इनके ऊपर ये पढ़ते ही क्या करते हैं, उसके रंग को सफ़ेद से क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। बातें समझ में? इस तरीके से इनका भौतिक गुण होगा। क्या होगा भाई, भौतिक गुण होगा। अब हम बात करेंगे इनके, किसकी बात करेंगे भाई, इनकी बात करेंगे रासायनिक गुण की। यानी ये रासायनिक गुण, यानी कि ये कैसे किसी से रिएक्शन कर सकते हैं, अपघटन हो सकता है कि नहीं, इसका पहली बात तो देखेंगे, अपघटन हो सकता है कि नहीं, ये किसी के साथ अपचाय का काम कर सकते हैं, किसी के साथ
आपका ये काम कर सकते हैं, आक्सीकारक का काम कर सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं भाई, आपका ये विरंजक का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, विरंजक का मतलब कलर उड़ाने वाली बात, ठीक है, उसका भी काम कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलो तो भाई इसके हम देख लेते हैं ये 5 आपके क्या है, इसके भौतिक गुण है। बातें समझ में आ रही है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं भाई, इसके बात करेंगे रासायनिक गुण की। किसकी बात करते हैं, रासायनिक गुण की बात करते हैं। ठीक है, तो भाई पहला हम देखेंगे अपघटन। रासायनिक गुण में हम पहला देखेंगे इनका अपघटन, कि इनका अपघटन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बातें समझ में आई। क्या करेंगे भाई, अपघटन देखेंगे। बातें समझ में आई, तो लिखना रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण में पहला देखना है आपको अपघटन। क्या देखना है, अपघटन। ठीक है, अपघटन इसका हो सकता है कि नहीं, अपघटन का मतलब O3 है, O3 है, इसका अपघटन हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। बातें समझ में आई। क्या करना भाई, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो लिखोगे 250 डिग्री सेल्सियस पर, 250 डिग्री सेल्सियस पर O3 यानी कि ओजोन क्या होता है, अपघटित होकर मंद रूप से अपघटित होकर मंद रूप से अपघटित होकर क्या करता है, ऑक्सीजन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है भाई, ऑक्सीजन में बदल जाता है। क्या होता है भाई, ऑक्सीजन में बदल जाता है। इनकी बात ये करते हैं। ठीक है, तो लिख लेना भाई, जैसे O3 है आपके पास, क्या है O3 है, क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कितना देना पड़ता है भाई, 250 डिग्री सेल्सियस दोगे, तापमान दोगे, तो क्या करता है भाई, ये ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है। ये वो बैलेंस हो गया। बातें समझ में आई। नीचे लिखोगे भाई, ये इतने 200 डिग्री सेल्सियस पाते ही क्या होता है, ऑक्सीजन में बदल जाता है। अभी मैं आगे कुछ इसी के रिलेटेड में बताऊंगा। ठीक है, अब देखना, अब क्या करना है भाई, अब ये मंद अभिक्रिया क्या होती है, इतने पे मंद अभिक्रिया होती है, परंतु क्या करोगे, परंतु 300 डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर ओजोन पूर्ण रूप से ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। बड़े ध्यान से इसको पढ़ना भाई। क्या करना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये मैं लाइफ चेंजेस वाली भाई बात करूंगा, मैं आपके पोल्यूशन के साथ बात करूंगा। क्या आप क्या करते हो, क्या दिक्कत होती है, हमें क्या करती है भाई, हम जो पोल्यूशन कर रहे हैं उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, या क्या क्या चीज़ें आगे आ सकती हैं, प्रॉब्लम हमारे लिए हो सकती हैं। जैसे कि आपने बताया, क्या भाई आप जानते हो क्या, 200-250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या होता है, O3 क्या होता है, मंद रूप से ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है, ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि ये रिएक्शन दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, ये 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ भाई, ये पूर्ण रूप से ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। क्या करते हैं, जितने भी रहेंगे सभी सभी ऑक्सीजन में बदल जाएंगे। तो एक बात जानते हो भाई, क्या करते हो, पोल्यूशन करते हो भाई। हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे कट करते हैं। क्या करते हैं, पेड़ पौधे, हमें लगता है भाई पेड़ पौधे कट करने से बड़े फायदे हैं, हम जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे घाटे हैं। वो सारी चीज़ें देखना आपको बहुत जरूरी। क्या करना, वो सारी चीज़ें देखना बहुत जरूरी। जानते हो भाई, पेड़ पौधे जैसे ही कट करोगे, पेड़ पौधे आप कट करते हो, उससे फायदे घाटे क्या भाई, देखो पहली बात, पेड़ पौधे कट करोगे तो ऑक्सीजन जो होगा, वो ऑक्सीजन क्या होगा, यदि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। क्या करते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ऑक्सीजन को लेके। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, ऑक्सीजन को बदल देना किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें बदलना है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना है। और पेड़ पौधों का रिवर्स काम होता है, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं। तो अब मैंने क्या किया, ये वाला प्रोसीजर जो खत्म कर दिया। क्या कर दिया, ये वाला तो चालू किया हूं मैं, ये मैं, जनसंख्या तो कम हो नहीं रही भाई, जनसंख्या कम नहीं हो रही है, ये वाला काम तो लगातार कर रहा है, लेकिन ये वाला मैं कम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। इसका मतलब ये ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। बातें समझ में। अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो जानते हो गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ते हैं, पोल्यूशन तो होगा, पोल्यूशन तो उसके साथ होगा, लेकिन उसके साथ और भी घाटे होंगे, वो भी समझो। उसके साथ और भी घाटे होने वाले हैं। क्या होने वाले भाई, क्या होने वाले, ठीक है,
ये होने वाले घाटे ये होने वाले हैं कि आपका जो ये ऑक्सीजन बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप जानते हो टेम्परेचर तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ेगा तो आप जानते हो जो ओजोन लेयर हमारे वायुमंडल से 20 किलोमीटर ऊपर है, जो 20 किलोमीटर उपस्थित ऊपर है समुद्र तल से, तो क्या होगा, ये भी धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा जो बढ़ेगी तो ये अपने आप को ऑक्सीजन में क्या करेगा? परिवर्तित करेगा। क्या करेगा भाई? परिवर्तित करना शुरू कर देगा। अपना क्या होगा? O3 बदल जाएगा। अब जानते हो ओजोन जो होता है ना, ऑक्सीजन जो होती है ना, ये ओजोन लेयर जो होती है ना, क्या होती है वायुमंडल में उतने उसके ऊपर क्या होती है? इस तरीके से लेयर के रूप में क्या होती है? लेयर के रूप में फैली होती है। क्या होती है? लेयर के ऊपर में रूप में फैली होती है। इसके ऊपर क्या करता है? सूर्य की किरणें जो आती है, सूर्य की किरणें जो आती है वो जो पैराबैंगनी किरण होती है इससे छन जाती है। वो क्या करता है? पैराबैंगनी किरण को वहीं पे रोक देता है। सिर्फ नीचे से सिर्फ जो हमारा ये फोटॉन है, फोटॉन जिसे क्या कहते हो आप लोग? एच न्यू कहते हो। क्या कहते हो? एच न्यू कहते हो। फोटॉन होता है, वही सिर्फ आ पाता है। क्या करता है? वही जो आ पाता है जो हमारे काम के लिए क्या है? हमारे काम के लिए जो हानिकारक किरणें हैं पैराबैंगनी, वो उसी पे रोक देता है। क्या करेगा भाई? यदि मान के चलो यहाँ वाली ऑक्सीजन तो यहाँ पर ओजोन थी, ओजोन तो ही रोकती है, ऑक्सीजन तो कुछ काम करती नहीं है। क्या करना भाई? यहाँ की ऑक्सीजन मान के चलो ओजोन क्या हुआ भाई? खत्म हो गया। यहाँ का ओजोन क्या हुआ? खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो। यहाँ पे छेद हो जाएगा भाई, इसके अंदर छेद होगा। जैसे यहाँ वाली किरणें आएंगी सीधे सीधे पार हो जाएंगी। इसके साथ क्या होगा? पैराबैंगनी किरणें भी वापस आएंगी, हमारे पास आएंगी। तो वहाँ से स्किन कैंसर और भी तमाम तरीके से बीमारियाँ होनी शुरू हो जाएंगी भाई। कैंसर टाइप की बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इससे बहुत ही घाटे होने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना भाई, ये ना काम ना करो भाई। पेड़ पौधे मैंने बार बार बता रहा हूँ भाई, मैंने जब पीछे चीज़ें पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था पेड़ पौधे लगाओ भाई, और अब भी मैं बता रहा हूँ कि पेड़ पौधे लगाओ। ठीक है, बात खत्म, दैट्स इट। ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी, नहीं तो भाई इसके साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ें खत्म होने वाली है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो जो ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समझना भी बहुत ज़रूरी है इसको। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ इम्प्लीमेशन ज़रूरी है अपने लाइफ में। ठीक है, यदि इम्प्लीमेशन नहीं कर रही है ना तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं होने वाला। ठीक है, तो भाई अपने लाइफ में जो भी पढ़े हो, जितना भी पढ़े हो, 2 अक्षर ही पढ़े हो, 2 अक्षर का इस्तेमाल करना सीखो। ठीक है, बातें समझ में आई? 2 अक्षर पढ़े हो, उसी का इस्तेमाल करो। लेकिन वो खुशी मिलती है भाई कि मैंने जो पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। बहुत ज़्यादा पढ़ के क्या करोगे जब कोई मतलब ही नहीं है, कोई इस्तेमाल ही नहीं है उसका। बातें समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं भाई आक्सीय कारक के रूप में। क्या करते हैं भाई? आक्सीय कारक के रूप में। दूसरा लिखना भाई, ये तो अपघटन था। अब दूसरे की बात करते हैं आक्सीय कारक के रूप में। आक्सीय कारक के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बातें समझिए, क्या कर सकते हैं भाई? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि ओजोन जो होता है वो प्रबल आक्सीय कारक होता है। आक्सीय कारक का काम क्या होता है भाई? आक्सीय कारक का काम क्या होता है? दूसरों को क्या करना? ऑक्सीकृत करना और खुद को अपचयित करना। बातें समझ में? यानी ये अपचयित होगा और दूसरों को ऑक्सीकृत कर देगा। बातें समझ में? किस तरीके से करेगा भाई? जो ओजोन होता है, तो लिखोगे इसके बारे में, ओजोन प्रबल आक्सीय कारक पदार्थ है। ठीक है, अर्थात देखना भाई क्या करता है? O3 होता है, ये क्या करता है भाई? ये क्या करता है? अपने आप को क्या करता है? ऑक्सीजन में परिवर्तित क्या करता है? ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। उसके साथ साथ नवजात ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है? नवजात ऑक्सीजन बनाता है। यही नवजात ऑक्सीजन क्या करता है? दूसरों को ऑक्सीकृत करता है और खुद को क्या करता है? अपचयित करना। अपचयित करने का मतलब समझ में आता है बात? अपचयित करने का मतलब ऑक्सीजन की कमी होना, और ऑक्सीकरण होने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का बढ़ना। ऑक्सीकरण होने का मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना। देखो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर कितने हो गए? 2 हो गए। कम हो गए कि नहीं भाई? यानी इसका अपचयन हुआ है, अपचयित हुआ है। और बात करेंगे ये ऑक्सीजन, ये जो नवजात ऑक्सीजन बना हुआ है, ये नवजात ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन जो बना है, यही ऑक्सीजन जाके किसी के साथ ऐड हो जाता है। क्या करता है? ऐड हो जाता है। वही मैं दिखाऊंगा, आगे मैं दिखाऊंगा। बातें समझ? यही ऑक्सीजन किसी के साथ ऐड होगा और क्या बनाएगा भाई? उसको ऑक्सीकृत कर देगा, यानी उसके साथ ऑक्सीजन की संख्या बढ़ा देगा। बातें समझ में? इसमें मैं बात करूं पहले की मैं बात करूं, दूसरे की मैं पहले की मैं बात करूं, तो मैं बात कर लेता हूं भाई किसी एक पदार्थ के साथ करा दो। जैसे मैं बात करूं सिल्वर या मरकरी के साथ करा दो। किसके साथ करा दो भाई? मरकरी के साथ करा दो। पहला बात कर लो मरकरी के साथ।
मरकरी के साथ। यदि मरकरी के साथ अभिक्रिया कराते हो तो क्या करता है भाई, मरकरी ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, मरकरी ऑक्साइड बनाने वाला है। ठीक है, मर्क्यूरस ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड कह सकते हो। ठीक है, बातें समझ में आई। तो क्या लिखोगे भाई, ओजोन मरकरी के साथ अभिक्रिया करके मर्क्यूरस, नाम से जैसे कि मैंने पहले ही बताया था भाई, मर्क्यूरस अस लगा हुआ है, OUS लगा है, अस लगाया मतलब इसकी छोटी ऑक्सीकरण संख्या, और मरकरी की 2 ही ऑक्सीकरण संख्या होती है Hg की, +1 और +2। क्या होती है, +2 होती है। इसे मरकरी तो मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक बोलते हैं, इसे मर्क्यूरस बोलते हैं। बातें समझ में, ये बातें ध्यान रखना। तो मर्क्यूरस, मर्क्यूरस मर्क्यूरस ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता है भाई, मर्क्यूरस ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे देखो Hg हो गया, ये ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा भाई, ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, मर्क्यूरस ऑक्साइड बनाएगा। बातें समझ में आ रही कि ऑक्सीजन निकल जाएगी बाहर। बात समझ में आई, इसे बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण। देखो अब देखना यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं, देखना इस मरकरी के पास क्या हुआ भाई, कुछ नहीं था, मरकरी के पास कोई ऑक्सीजन था नहीं। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। यहाँ पर कितने थे ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। इसका मतलब ऑक्सीजन की संख्या कम हुई। यही जो ऑक्सीजन बना था ना, इसके साथ जाके ऐड हो गया। बात समझ में आई, इसके साथ जाके ऐड हो गया, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन का काम ही होता है, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। क्या करता है, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। इसमें जाके क्या हुआ भाई, ऐड हो गया। ये क्या कर देगा, मर्क्यूरस ऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा भाई, बाहर निकालेगा। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। और सिल्वर के साथ ऐसे देख लो भाई, दूसरा देख लो, दूसरा इसको बात समझ में आई, ये बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं भाई सिल्वर के साथ, देखते हैं किसके साथ देखते हैं, सिल्वर के साथ देखते हैं। ठीक है, दूसरा देख लो, बहुत सारे हैं भाई। ऑक्सीकारक का काम कर रहा है तो ऑक्सीकारक का बहुत सारे लोगों के साथ दिखा सकते हो। ठीक है, सिल्वर के साथ मैं अभिक्रिया करा दूं तो भी ये काम कर जाएगा, तो भी ये काम कर जाएगा। बातें समझ में आई। तो देखना भाई, दूसरा लिखना सिल्वर के साथ, सिल्वर के साथ क्या करेगा भाई, अभिक्रिया करेगा। तो लिखोगे सिल्वर के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है भाई, सिल्वर के साथ अभिक्रिया करता है जब ना, तो वो क्या करता है, सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। क्या करता है, सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। सिल्वर ऑक्साइड का निर्माण करता है। बातें समझ में देख लेना भाई, क्या है, Ag है, Ag प्लस में O3 है। बातें समझ में, O3 है, ये रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, Ag2O प्लस में क्या बनाएगा भाई, O2 बनाएगा। क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। इस तरीके से क्या हुआ भाई, इसका सिल्वर क्या हुआ भाई, इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी ऑक्सीकारक का काम यही कर रहा है। ठीक है, बात समझ में, ये ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। क्या ऑक्सीकारक का मतलब, दूसरों को क्या करना, ऑक्सीकृत करना और खुद का अपचयन करा लेना, अपचयित होना, यही ऑक्सीकारक का काम है। ठीक है, तो काम कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। ठीक है, बातें समझ में आई, बातें समझ में आई, बात समझ गए आप लोग। ठीक है, बातें समझ गए हो आप लोग। ठीक है, तो भाई अब हम देख लेते हैं, थोड़े से आयोडीन के साथ देख लेते हैं, सल्फर के साथ देखेंगे, फास्फोरस के साथ देखेंगे और H2S के साथ देखेंगे, हाइड्राइड के साथ देखेंगे, कुछ सल्फर के हाइड्राइड के साथ देख लेते हैं और कुछ नाइट्रोजन के इसके साथ, ऑक्साइड के साथ भी देख लेते हैं क्या काम कर सकता है। बातें समझ में। तीसरा देख लेना भाई, तीसरा देख लेना, तेजी से ख़त्म कर दे भाई इसको। ठीक है, देखना आप क्या करना भाई, आपको देख लेना है सिल्वर के आयोडीन के साथ। तीसरा देख लेना आयोडीन के साथ। देखो यही जो ओजोन, ये जो नवजात हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन निकला हुआ है ना, वही काम कर रहा है, बार बार ऐड हो रहा है सबको यहाँ जाके, ऑक्सीजन तो बार बार बाहर निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो लिखोगे आयोडीन के साथ, आयोडीन के साथ। बात समझ में आई भाई। क्या करना भाई, आयोडीन के साथ अब क्या करके ये क्या करता है,
क्या करता है, ये अम्ल का निर्माण करता है, आयोडीन के अम्ल का, ऑक्सी अम्ल का निर्माण करता है। किसका करता है भाई, ऑक्सी अम्ल का, आयोडिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, बातें समझ में आई तो लिख लेना भाई इसके। ओजोन आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके, मैं बता रहा हूँ ना भाई, लिखना बहुत आसान है, इसकी जो डिफिनेशन है वो लिखना बहुत आसान है। क्या करना भाई, ओजोन आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके भाई, जिसको आ रहा है, जिसको पहले बात समझ लेना, जिसको आ रहा है वो फटाफट क्या करेगा, लिखना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा भाई, लिखना स्टार्ट करेगा। जिसको आ रहा है वो फटाफट इस लिखना स्टार्ट करे, अपने आप से, खुद से कोशिश करे मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं, बार बार प्रैक्टिस करे। खुद की प्रैक्टिस करने से ही भाई याद होते हैं चीज़ें, रट्टा मारने से नहीं, प्रैक्टिस करने से चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद भी रहती है। ठीक है, बातें समझ में आई। क्या करना भाई, अभिकारक से अभिक्रिया का, सॉरी आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है भाई, आयोडिक अम्ल का निर्माण करता है, आयोडिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, आयोडिक अम्ल का निर्माण करता है। बात समझ में, लिख लेना भाई, आयोडीन के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, O3 है, इसके साथ अभिक्रिया कराएगा, आयोडिक अम्ल का निर्माण करेगा, HiO3। इसे बोलते हैं आयोडिक अम्ल। क्या बोलते हैं, आयोडिक अम्ल, ठीक है, और O2 बाहर निकल लेगा। आपको पता होगा आयोडिक अम्ल के बारे में, याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्या करना है, जब आपको मैंने क्या बताया था, मैंने ऑक्सी अम्ल बता रहे थे, आपको ऑक्सी अम्ल बता रहे थे, वहाँ पर मैंने क्लोरिक अम्ल का निर्माण के बारे में बताया था। क्लोरिक अम्ल यही होता है कि नहीं। तो इसका मतलब देखो, फ्लोरीन तो ऐसा काम करता नहीं, फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल होते नहीं है, ऐसा काम करता नहीं। क्लोरीन होगा तो ऐसी सिचुएशन में यानी हम लिख सकते हैं HXO3 लिख सकते हैं। बातें समझ में, HXO3 लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है ये X क्या होगा, क्लोरीन हो सकता है, जो X होगा वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। बातें समझ में, यदि ये क्लोरीन होगा तो बोलेंगे क्लोरिक अम्ल है, यदि ब्रोमीन होगा तो ब्रोमिक अम्ल है, और आयोडीन होगा तो आयोडिक अम्ल होगा। बातें समझ में, क्या करना भाई, आपका आयोडीन होगा तो आयोडिक अम्ल हो जाएगा। इसी तरीके से होगा तब, यानी कि यहाँ पर कुछ भी बदल सकते हो, एक्स की जगह पे कुछ रखो, क्लोरीन रखा गया है, ब्रोमीन रख सकते हो, आप आयोडीन भी रख सकते हो। बात समझ में। इससे एक ऑक्सीजन कम करोगे तो मैंने बताया था, एक ऑक्सीजन कम करने पे अस लगा देते। क्या लगाते, अस लगाते। एक और ऑक्सीजन कम करोगे तो हाइपो लगा देते। वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करके पीछे जब मैंने ऑक्सी अम्ल बता रहा था उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हुई थी आपको। ठीक है, बात समझ में। तो याद करने की जरूरत है नहीं, आपको सारी चीज़ें पहले से पता है। एक का पता है, दूसरा का तो अपने आप निकाल लोगे। ठीक है, बात समझ में। ये तीसरा हो गया आयोडीन के साथ। क्या हुआ भाई, आयोडीन के साथ हो गया। अब बात कर लेते हैं भाई सल्फर के साथ। किसके साथ, सल्फर के साथ करते हैं। ठीक है, तो चौथा लिख लेना, सल्फर के साथ अभिक्रिया। क्या करते हैं, सल्फर को ना हम जल में मिला के करते हैं। क्या करते हैं, जल में मिला के करते हैं तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देता है। किसका भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देता है। कब, जब आप जल में लगा के करोगे तब। बातें समझ में, क्या हुआ भाई, जल के साथ अभिक्रिया कराओगे तब, जल की उपस्थिति में। ठीक है, तो चौथा लिख लेना भाई, ये सभी किसके चल रहे हैं, ऑक्सीकारक के रूप में। क्या कर रहा है, ऑक्सीकारक के रूप में, जहां पर सल्फर का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम इस्तेमाल कर, सॉरी ये ऑक्सीकारक के रूप में इसका इस्तेमाल, ओजोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सभी जो आ रहे हैं ना, वो आप चाय का काम कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखना भाई क्या करेंगे सल्फर के साथ। सल्फर के साथ जानते हो क्या करेंगे, तो लिखोगे क्या, जल की उपस्थिति में सल्फर की अभिक्रिया ओजोन से कराने पर क्या करता है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। क्या करता है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। जैसे देखो ये H2O हो गया, इसकी उपस्थिति होगी, क्या करेंगे, सल्फर होगा और क्या होगा, O3 होगा। बातें समझ में, क्या होगा भाई, O3 होगा। इसके साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक
अम्ल का निर्माण करेगा, प्लस में O2 तो निकलने वाला है, ठीक है, O2 निकलने वाला है, ठीक है, बात है समझ में आई। अब क्या करना भाई, ये सल्फर मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, क्या करना भाई, पहले सारी चीज़ें बताई हुई मैं फिर से वहाँ पर रिपीट करा रहा हूँ। क्या हुआ भाई, आपको कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि सर जी बोला था कि जब अणु के रूप में लेंगे तो S8 के रूप में लेंगे, क्या लेंगे, S8 के रूप में लेंगे, और आपने सर जी ने लिख दिया S, तो यहाँ पे थोड़े से कन्फ्यूजन आपको हो सकते हैं, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल मत करना, कन्फ्यूजन बिल्कुल मत करना। S भी लिख सकते हो, S8 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली आपको जो नॉर्मली रिएक्शन दिखाए जाएंगे वो उसमें S लिख के दे देगा, क्या करेगा, S लिख के दे सकता है, या फिर अणु के रूप में लोगे तो S8 के भी रूप में लिख के दे सकता है। तो आप किसी भी रूप में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बातें समझ में, आपकी ईजी के लिए ऐसा काम किया गया, ठीक है। तो लिखने की जरूरत है नहीं S8, आप S से भी काम चला सकते हो, ठीक है, बातें समझे, तो कन्फ्यूजन मत करना यहाँ पे, बिल्कुल बातें समझ आई। तो भाई चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्या है, क्लियर है, ठीक है। सल्फर के साथ हो गया भाई। अब हम बात करते हैं, बात करेंगे फास्फोरस के साथ भी अब क्या कराओगे, तो फास्फोरिक अम्ल बनाएगा, क्या करेगा भाई, फास्फोरिक अम्ल बनाएगा। उसी तरीके से और भी चीज़ें रिएक्शन करा सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, और भी चीज़ें और लोगों की रिएक्शन करा सकते हो। ये तो सभी एटम के रूप में होगा, अणु के रूप में हो गया। अब हम यौगिक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ लोगों को, और यौगिक के रूप में भी अभिक्रिया करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो भाई पाँचवां लिख लेना, इसमें क्या करना भाई, पाँचवां लिख लेना, किसके साथ देख ले, फास्फोरस के साथ देख लेते हैं भाई, किसके साथ, फास्फोरस के साथ। तो फास्फोरस के साथ क्या करेगा, तो भाई वही चीज़ बनाने वाला है, क्या बनाने वाला है, फास्फोरिक अम्ल बनाने वाला। और थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है, फास्फोरिक अम्ल का ना सूत्र लिख देना भाई, जरा बहुत पढ़ लियो आप लोग, ठीक है। तो क्या करना है, फास्फोरिक अम्ल का आप जरा से सूत्र लिखने की स्टार्ट कर देना, कमेंट बॉक्स में करते रहना, ठीक है। बात समझ में आई, चीज़ें समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है भाई। क्या करना है इसकी, क्या करना भाई, आप लोग फास्फोरिक अम्ल का सूत्र लिख देना, ठीक है। तो पांचवा लिख लेना भाई, फास्फोरस के साथ, ठीक है। बात समझ में आई, तो लिख लेना भाई फास्फोरस के साथ। तो लिखोगे भाई जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में क्या करना भाई, फास्फोरस की अभिक्रिया, फास्फोरस की अभिक्रिया ओजोन से करने पर, ओजोन से कराने पर क्या होता है भाई, फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है। क्या करता है, फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है। फटाफट क्या करो भाई, कमेंट बॉक्स करते रहना, कमेंट भरते रहना भाई, आप लोग फास्फोरिक अम्ल का सूत्र लिखते रहना, क्या करना है, सूत्र लिखते रहना। वही काम करेंगे भाई, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसका, फास्फोरस के साथ, और O3 के साथ कराएंगे। तो क्या करेगा भाई, क्या बनाने वाला है, फास्फोरिक HPO4 बनाएगा, और क्या बनाएगा, ओजोन बनाएगा, H3 होगा, ठीक है, O2 बनाएगा, सॉरी ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है, H3PO4, इसे बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। क्या बोलते हो भाई, फास्फोरिक अम्ल बोलते हो। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, वही बनाएगा, ठीक है। अब बात करना, वही बात फिर से बात आती है भाई, P4 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या करना भाई, बिल्कुल लिख सकते हो। फास्फोरस जो अपने अणु के रूप में होता है, तत्व जो होता है वो अणु के रूप में होता है, तो P4 के रूप में होता है। वो सारी चीज़ें मैंने पीछे बताई हुई थी, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो आप, इसके लिए बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। यहाँ पर फास्फोरस P भी लिख सकते हो, P4 भी लिख सकते हो, जहाँ पे सल्फर लिखा गया था। बातें समझ में, इस तरीके से काम करेंगे भाई, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है इनकी, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर सभी में देखोगे तो ये ऑक्सीकारक का ही काम कर रहा है, सभी में ऑक्सीकारक का काम करता है, ये बात भूलना मत भाई। ये हर एक रिएक्शन में ऑक्सीकारक का, क्योंकि हम ऑक्सीकारक का पढ़ रहे हैं। देखो ऑक्सीकारक काम कर रहा है कि नहीं भाई, यहाँ पर देखो फास्फोरस के बाद कोई ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखो 4 ऑक्सीजन है, कितने हैं, 4 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई। तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है तो इसका क्या हुआ भाई, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अब यहाँ पर देखना 3 ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हो गए भाई, 2 ऑक्सीजन हो गए। इसका मतलब इसका ऑक्सीजन घट गया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अपचयन। और ऑक्सीकारक पदार्थ वही काम करता है, वही काम करता है कि खुद का
क्या करता है, अपचयन कराता है, दूसरों का क्या करता है भाई, ऑक्सीकरण कराता है। क्या कराता है, ऑक्सीकरण। यानी कि यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीकरण हुआ है और आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन का या ओजोन का क्या हुआ भाई, अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके ऑप्शनल में भी बन सकते हैं। ओजोन क्या करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है। तो यही बताओ किसका ऑक्सीकारक का काम करता है। मैं ऑप्शनल क्वेश्चन भाई बना के दे सकता हूँ आपको कि जो ओजोन होता है वो किसके साथ, यानी हम फास्फोरस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये रिएक्शन दे देगा, बोलेगा ये रिएक्शन दे देगा, बोलेगा भाई इसमें किसका जो ओजोन है वो ऑक्सीकारक का काम कर रहा है और किसका ऑक्सीकरण किसका वो काम करा रहा है, किसका ऑक्सीकृत, किसको ऑक्सीकृत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर किसको कर रहा है भाई, इसका किसका कर रहा है, वो फास्फोरस का काम कर रहा है। किसका, फास्फोरस के साथ ऐसा काम कर रहा है। फास्फोरस क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा और फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित कर लेगा। बातें समझ में आई, बातें समझ में। इस तरीके से ये काम हो जाएंगे इनके, ये काम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी रिएक्शन और भी बची हुई है भाई, इनकी रिएक्शन और भी बची हुई है। तो बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे किसके साथ करेंगे भाई, क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर देख लेते हैं इनका, कि इनके साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो लिख लेना भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। क्या लिखोगे, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया लिखोगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो नेक्स्ट लिख लेना, H2S के साथ अभिक्रिया। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भाई, सल्फर का निर्माण करता है। ये क्या करता है, इसके साथ ओजोन अभिक्रिया करके क्या करोगे, H2S सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन सल्फाइड ओजोन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, अभिक्रिया करके क्या बनाने वाला है, ये बनाता है सल्फर का निर्माण करता है। सल्फर का निर्माण करता है। क्या करता है भाई, सल्फर का निर्माण करने वाला। बातें समझ में, इस तरीके से ये काम करेंगे, ये इस तरीके से काम करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आई। देखना भाई, O3 हो गया, क्या हुआ, O3 प्लस में H2S हो गया। अब बात देखना, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी बात है, थोड़ी सी ट्रिक वाली बात है। देखो ना, O2 तो निकलने वाला है, आपको तो सबको पता है, आपका ऑक्सीकारक का काम कर रहा है ओजोन, तो O2 निकाल के ही छोड़ेगा। क्या करेगा भाई, O2 तो निकाल के ही छोड़ेगा, ऑक्सीजन तो देगा ही देगा, वो तो निकालेगा। अब जानते हो क्या बनाता है, सल्फर बनाता है। अब बचा क्या मेरा भाई, ये बचा हाइड्रोजन बचा। तो हाइड्रोजन गैस के रूप में तो निकलेगा नहीं, ये हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता नहीं। तो क्या कहा भाई, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल नहीं रहा है, तो क्या करेगा भाई, ये काम क्या करेगा, एक ही काम कर सकता है, जल के रूप में निकलेगा। क्या करेगा, जल के रूप में निकल जाएगा। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसका लेगा और क्या करेगा, जल के रूप में निकल के भाग जाएगा। क्या करेगा भाई, जल के रूप में निकल के भागना शुरू कर देगा। ठीक है, ये बात काम करते हैं। क्या करते हैं, इस तरीके से इनकी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, थोड़े से ये मत सोच लेना भाई, सल्फर बनाया तो फटाक से सल्फर बनाया और इसको बनाया छोड़ दिए। बात समझ में, वो अलग चीज़ है, छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके रिएक्शन में मेन इन्हीं दो को देखेगा। ठीक है, इन्हीं दो को देखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जानते नहीं हो, जानते जरूर हो। जानते हो तो लिखा करो, क्योंकि भाई वो डिपेंड करता है टीचर को चेक करने के ऊपर। ठीक है, टीचर को चेक करने के ऊपर डिपेंड करता है। वो भाई देख लिया, बोल दिया भाई इसका ऑक्सीजन कहाँ गया, इसका हाइड्रोजन कहाँ गया, तो बोलोगे खा तो जाओगे नहीं। आप क्या करोगे, खा तो जाओगे नहीं, क्या करना, आपको निकालना ही पड़ेगा। तो आपको पता है तो भाई निकालो, जल के रूप में निकालो उसे। ठीक है, नहीं तो कोई दे भी सकता है, नंबर दे सकता है, ऐसा बात नहीं कि नंबर नहीं देगा जरूर, लेकिन थोड़े से जानते हो तो अच्छा दिखाने के लिए उससे सामने पेश करो। ठीक है, जो चीज़ें जानते हो उसको लिखो। बातें समझ में आई, इस तरीके से निकलता है भाई, इस तरीके से निकलता है। इसीलिए कहते हैं ना, आप लोग जानते नहीं, थोड़े से क्या करते हो, आधा आधा करके ना छोड़ देते हो, कहते हो मैं तो पूरा करके आऊँ। यहीं से नंबर आपके कटते हैं भाई, यहीं से नंबर कटते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, रिएक्शन को पूरा देखो, पूरा समझो और पूरी तरीके से लिखो। क्या करो, उसे पूरी तरीके से लिखो यदि आपको आता है। यदि ये तो कंडीशन तब बनती है, ये कंडीशन तब बनती है इसको छोड़ने वाली, जब बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हम तब छोड़ देते हैं। वो अलग चीज़ है, वो तो सेकेंडरी चीज़ है, सेकेंडरी पार्ट है। सेकेंडरी पार्ट को फर्स्ट मत बनाओ, प्राइमरी ना बनाओ उसको। ठीक है, बात समझ में आई। जो चीज़ें जहाँ पर है उसको वहीं पे इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है कि उठा के कभी भी किसी चीज़ को इस्तेमाल कर दो। पता चला भाई खाना खाने के बाद आपको पानी पीना है और आपने क्या किया भाई, पानी पहले पी लोगे और खाना बाद में खाओगे, तो क्या खाना खा पाओगे भाई, बिल्कुल नहीं खा पाओगे। ठीक है, बात समझ में आई, बातें समझ में आई, बात समझ में भाई। तो क्या हुआ भाई, सल्फर के साथ अभिक्रिया आपने देख लिया हुआ। ठीक है, सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड
हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ आपने अभिक्रिया देख लिया हुआ है। अभी 1-2 रिएक्शन और भी बची हुई है, ठीक है, 1-2 रिएक्शन और भी ऑक्सीकारक के रूप में बची। इसके बाद हम बात करेंगे अपचायक के रूप में इसका। ये अपचायक के रूप में भी काम कर सकता है, ठीक है, काम कर सकता है, ये विरंजक के रूप में भी काम करेगा, ठीक है। इनको देखने के बाद इसका उपयोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका लास्ट होगा उपयोग। उसके बाद हम चलेंगे सल्फर के ऊपर, क्या बात करेंगे सल्फर के ऊपर। सल्फर का क्या पढ़ेंगे, अपर रूप पढ़ेंगे, ढेर सारे अपर रूप होते हैं, उनके अपर रूप के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है इनकी यौगिकों के बारे में, सल्फर के यौगिकों के बारे में पढ़ना है। फिर ये ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म होगा, फिर हम इसके बाद चलेंगे सल्फर के ऊपर, ठीक है। बातें समझ में आई, क्योंकि ऑक्सीजन के ग्रुप में सिर्फ 2 ही लोग का पढ़ना था, एक ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन का पढ़ना था और दूसरा आपका ओजोन के बारे में पढ़ना था। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम आपको छोड़ के चलते हैं और आप क्या करो भाई, अच्छे से पढ़ाई करो। आई होप आप पढ़ रहोगे, आप नहीं पढ़ोगे तो भाई कभी नहीं पढ़ पाओगे, ये बात ध्यान रखना, लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो भाई इसके साथ क्या करना भाई, आपको छोड़ के चलते हैं। धन्यवाद।